कलकत्ता। अब कोलकाता एक ऐसा शहर है जो जिंदगी से भरा हुआ है। इससे हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। कोलकाता बहुत समय से इंडिया का कल्चरल कैपिटल रहा है। यहाँ नर्थ, लिटरेचर और नॉलेज का बहुत रिच इतिहास रहा है। हुगली रिवर के किनारे बेन हुई ग्रैंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर से लेके स्पाइसेस और सिल्क्स से भरे हुए बस्टलिंग मार्केट्स तक, कोलकाता एक सेंसरी फीस्ट है। एक ऐसा शहर जो आपकी सोल को मोहित कर लेता है। यह ऐसे कोलकाता की इंटरेस्टिंग स्टोरी को एक्सप्लोर करता है, इसके एंशिएंट सेटलमेंट्स से लेके एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस बनने तक का सफर। हम इसके एंशिएंट ओरिजिन्स के बारे में जानेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना और फिर ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनने का सफर। हम कोलकाता का बंगाल रेनेसांस और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल भी देखेंगे और इसके एंड्यूरिंग स्पिरिट और रेजिलियंस को हाईलाइट करेंगे। फाइनली हम आज के कोलकाता के बारे में भी बात करेंगे, इसके वाइब्रेंट कल्चरल सीन और ट्रेडिशन और प्रोग्रेस की मेल्टिंग पॉट होने के लेगेसी के बारे में। कोलकाता की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, ये यहाँ के लोगों की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, उनके बदलाव को अपनाने और अपनी रिच हेरिटेज को संभाल के रखने की कहानी है। यह एक ऐसी स्टोरी है जो आज भी कंटिन्यू हो रही है और ये हर उस इंसान को अट्रैक्ट करती है जिसको इसके यूनिक चार्म को देखने का मौका मिलता है। कोलकाता का इतिहास सेंचुरीज पहले का है, ब्रिटिशर्स के आने से भी पहले का। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि ये रीजन 2nd सेंचुरी बीसी में इन आबादी था, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। ये रीजन शायद एंशिएंट किंगडम ऑफ वंगा का पार्ट था, जो मैरीटाइम ट्रेड और अपनी वाइब्रेंट कल्चर के लिए फेमस था। गुप्ता पीरियड में 4th to 6th सेंचुरी सीई तक यह रीजन ट्रेड और कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। यह एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी था जो इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता था, जिससे गुड्स, आइडियाज और कल्चर का एक्सचेंज होता था। गेंगेज डेल्टा के आस-पास की फर्टिल लैंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट करती थी। कोलकाता का एंशिएंट हिस्ट्री ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन यह क्लियर है कि यह रीजन इंडिया के इतिहास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। 17th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना इस रीजन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद यहाँ काफी बदलाव आया। 17th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कोलकाता के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। कंपनी जो शुरू में सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी, धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगी और इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल करने लगी। 1690 में जॉब चार्नॉक, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था, आईएसएस रीजन में आया और सुतनुटी नाम के विलेज में एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। इसी इवेंट को मॉडर्न कोलकाता की शुरुआत माना जाता है। चार्नॉक ने हुगली रिवर के किनारे इस रीजन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पहचाना और यूज एक मेजर ट्रेडिंग हब बनने की सामर्थ्य देखी। यह रिवर बंगाल के वास्ट हिंटरलैंड तक एक्सेस देता था, जो रिसोर्सेज और मैनपावर से भरा हुआ था। सुतनुती में ट्रेडिंग पोस्ट बनने से ईएसएस रीजन में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस शुरू हुआ। कंपनी की मौजूदगी का बहुत गहरा असर हुआ और आने वाले सेंचुरीज तक कोलकाता का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप बदल गया। कलकत्ता का एक बड़े मेट्रोपोलिस के रूप में जन्म 3 विलेजेस सुतनुटी, गोविंदापुर एंड कलिकाता को जॉब चार्नॉक द्वारा लोकल मुघल एडमिनिस्ट्रेशन से खरीदने के साथ हुआ। ये विलेजेस जो हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पे सिचुएटेड द ट्रेड और कॉमर्स के लिए स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कलकत्ता जल्दी ही विलेजेस के ग्रुप से एक बस्टलिंग ट्रेडिंग सेंटर में बदल गया। कंपनी ने शहर की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझाते हुए इसके डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट किया। फोर्ट्स, वेयरहाउसेस और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए। शहर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई क्योंकि मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और लेबरर्स कलकत्ता आने लगे। बढ़ती इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज की तलाश में कल्चर्स और कम्युनिटीज के मिलने से शहर कॉस्मोपॉलिटन बन गया, जो इसकी आइडेंटिटी बन गई।